बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इस दिलचस्प दिन में क्या क्या हुआ। तो तीसरे दिन सुबह जब खेल शुरू हुआ, टेविन इमलाच और शाई होप क्रीज पर थे। पिछली शाम उन्होंने ठीक ठाक बल्लेबाजी की थी। क्या लग रहा था उस वक्त? हाँ, उम्मीद तो थी कि ये साझेदारी थोड़ी और चलेगी, पर फिर कप्तान शुभमन गिल ने एक चाल चली और कुलदीप यादव ने खेल का रुख ही बदल दिया। क्या किया गिल ने? गिल ने कुलदीप का एंड चेंज किया, छोर बदला। इससे कुलदीप को वो एंगल मिला कि वो पिच पर बने रफ का खुरदुरे हिस्से का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, ये स्ट्रैटेजिक मूव था। और कुलदीप ने इसका पूरा फायदा उठाया। बिल्कुल। पहले शाई होप को बोल्ड किया, वो गेंद पिच होकर सीधी रह गई, है ना? हाँ, सुना है वो टर्न के लिए खेले और गेंद सीधी निकल गई। जी, होप टर्न की उम्मीद कर रहे थे। हाँ। लेकिन गेंद सीधी आई और स्टंप्स ले उड़ी। कलाई के स्पिनर की खासियत होती है कभी कभी। और फिर टेविन इमलाच का विकेट? वो भी थोड़ा अजीब था। LBW हुए पर अपील कैच की थी। हाँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। अपील हुई, कैच की, फॉरवर्ड शॉट लेग पर, अंपायर ने आउट भी दिया। इमलाच ने फौरन रिव्यू ले लिया। ओके। रिप्ले में दिखा बैट नहीं लगाया, लेकिन फिर LBW चेक हुआ और हॉकाई ने दिखाया कि गेंद सीधी विकेट पर लग रही थी। तो आउट तो वो थे ही, बस तरीका बदला, कैच नहीं, LBW। तो DRS ने सही फैसला दिया, भले ही अपील किसी और चीज की हो। रिव्यू भी गया, विकेट भी गया। जी बिल्कुल। और फिर जस्टिन ग्रीव्स आए, उन्होंने आते ही रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की कुलदीप पर, लेकिन वो भी LBW हो गए। अरे बाप रे, तो कुलदीप ने तो जल्दी जल्दी 3 विकेट निकाल दिए। वेस्टइंडीज की पारी एकदम पटरी से उतर गई। हाँ, उन्होंने मिडिल ऑर्डर को बिल्कुल बिखेर दिया। और फिर मोहम्मद सिराज ने भी अच्छी गेंदबाजी की, जुमैल वॉर्किन को बोल्ड किया। स्कोर हो गया 175 पर 8। उस वक्त तो लग रहा था कि शायद 200 भी पार ना हो। हाँ, लग तो यही रहा था, लेकिन फिर खेरी पियरे और एंडरसन फिलिप ने थोड़ा संघर्ष दिखाया। हाँ, उन्होंने लंच तक विकेट नहीं गिरने दिया, कुछ रन भी जोड़े। जी, दोनों ने मिलकर सुंदर और जडेजा को खेला और लंच तक 42 रन जोड़े। छोटी साझेदारी थी पर अहम थी उस वक्त। भारत के गेंदबाजों को थोड़ा रोका। ये निचले क्रम का जज्बा था। फिलिप ने काफी गेंदें खेली। हाँ, उन्होंने संयम दिखाया। टेस्ट क्रिकेट में यही होता है, हर रन मायने रखता है। लंच के बाद क्या भारत ने जल्दी समेटा? लंच के ठीक बाद जसप्रीत बुमराह आए और क्या कमाल की गेंद फेंकी उन्होंने पियरे को। राउंड द स्टंप से आकर गेंद सीधी निकली और ऑफ स्टंप उड़ा दिया। वाह, बुमराह की क्लास। जी, और फिर कुलदीप यादव ने जेडन सील्स को आउट करके अपना 5वां टेस्ट 5 विकेट हॉल पूरा किया। शानदार प्रदर्शन कुलदीप का, ये उनका 5वां 5 विकेट हॉल। बिल्कुल, उन्होंने ना सिर्फ विकेट लिए बल्कि सही टाइम पर लिए। गिल के फैसले को सही साबित किया, रफ का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। और एंडरसन फिलिप अंत तक नॉट आउट रहे। 93 गेंदें खेली उन्होंने, 24 रन। हाँ, स्कोर छोटा है पर उनकी दृढ़ता दिखती है। तो वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 81.5 ओवर्स में 248 पर ऑल आउट हो गई। और भारत का स्कोर था 518 पर 5 घोषित। जायसवाल 175, गिल 129 नॉट आउट, साई सुदर्शन 87। बढ़त थी 270 रनों की। बहुत बड़ी बढ़त। अब सवाल था फॉलो ऑन। गेंदबाज लगभग 82 ओवर फेंक चुके थे, लेकिन गिल ने फॉलो ऑन देने का फैसला किया। क्या कहेंगे आप इस फैसले पर? जोखिम भरा था। देखिए, आक्रामक फैसला तो था ही। आप चाहते हैं कि मैच जल्दी खत्म हो, थके हुए बल्लेबाजों पर दबाव बना रहे। लेकिन हाँ, जोखिम ये रहता है कि आपके गेंदबाजों को बिल्कुल आराम नहीं मिलता। 82 ओवर के बाद फिर से गेंदबाजी करना मुश्किल होता है, और शायद इसका असर हमें बाद में दिखा भी। तो वेस्टइंडीज दूसरी पारी खेलने उतरी। कैंपबेल और टैग चंद्रपॉल, शुरुआत कैसे रही? शुरुआत में काफी धीमा खेले, संभल कर। पहले 8 ओवर निकाल दिए बिना कोई रिस्क लिए। लगा कि शायद विकेट बचाने पर फोकस है। लेकिन फिर 9वें ओवर में विकेट गिर गया, चंद्रपॉल आउट हुए। हाँ, सिराज की एक शॉर्ट गेंद थी। चंद्रपॉल ने पुल करने की कोशिश की पर टाइमिंग सही नहीं थी। मिस टाइम हुआ। जी, गेंद हवा में गई और शॉर्ट मिड विकेट पर गिल ने दाईं और डाइव लगाकर बहुत अच्छा कैच लिया। बढ़िया कैच। तो पहला झटका लग गया। फिर एलिक अथानाजे आए, वो भी जल्दी आउट हुए। अंदर की तरफ आई और फिर पिच होकर भी बल्ले और पैड के बीच से निकल गई। तो 2 विकेट जल्दी गिर गए। चाय भी जल्दी ले ली गई। हाँ। उस वक्त तो लग रहा था भारत मैच पर पूरी तरह हावी है। हाँ बिल्कुल, स्कोर कम था, 2 विकेट गिर चुके थे, वेस्ट इंडीज मुश्किल में दिख रही थी। लेकिन चाय के बाद सीन एकदम बदल गया। जॉन कैम्पबेल और शाई होप, क्या इरादा था उनका? ऐसा लगा जैसे वो ड्रेसिंग रूम से सोच कर आए थे कि अब अटैक करना है। आते ही कैम्पबेल ने जडेजा को लॉन्ग ऑन पर छक्का मारा। होप ने सुंदर पर अटैक किया। रन तेजी से बनने लगे। हाँ बिल्कुल, और इसी बीच वो LBW वाला ड्रामा हुआ कैम्पबेल के साथ। हाँ, सुंदर की गेंद पर LBW दिया गया। फिर रिव्यू क्या हुआ था उसमें? वो काफी कंफ्यूजिंग मोमेंट था। सुंदर की गेंद पर कैम्पबेल स्वीप करने गए, पैड पर लगी, अंपायर ने आउट दिया। कैम्पबेल ने रिव्यू लिया। ओके। अल्ट्रा एज में एक स्पाइक दिखा जब गेंद ग्लव के पास थी। अब ये तय करना मुश्किल था कि वो आवाज बल्ले के जमीन पर लगने की थी या ग्लव की। थर्ड अंपायर को लगा शायद ग्लव से लगी है, तो उन्होंने फैसला पलट दिया, नॉट आउट। बहुत करीबी मामला था वो। जी, और फिर अगली कुछ गेंदों पर सुंदर ने 2 और जोरदार LBW अपील की। इस बार अंपायर ने नॉट आउट दिया पर भारत ने रिव्यू ले लिया। भारत को लगा कि इस बार तो पक्का है। हाँ, और गेंद स्टंप्स पर लग भी रही थी, लेकिन दोनों बार इम्पैक्ट जहां गेंद पैड पर लगी
वो अंपायर्स कॉल निकला। अंपायर्स कॉल। तो मतलब मैदानी अंपायर का नॉट आउट का फैसला ही रहा। जी तो कैम्बल बच गए, सुंदर थोड़े निराश भी दिखे थे और स्वाभाविक भी है। बिल्कुल। लेकिन कैम्बल को जीवनदान मिला और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। फिर तो उन्होंने और तेजी से खेलना शुरू कर दिया। होने वाले नहीं है। और होप भी अच्छा साथ दे रहे थे, उन्होंने भी रन बनाए। हाँ, होप ने सुंदर पर चौके लगाए, दोनों के बीच 50 रन की साझेदारी भी पूरी हुई। चाय के बाद पहले घंटे में ही दोनों ने करीब 79 रन जोड़ दिए थे। 79 रन एक घंटे में, ये तो कमाल की वापसी थी। अविश्वसनीय था। और ये साझेदारी वेस्टइंडीज के लिए पिछले 7 टेस्ट मैचों में 2225 में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप बन गई। सच में ये आंकड़ा बताता है कि ये कितनी जरूरी पारी थी टीम के लिए। बिल्कुल। इस साझेदारी को तोड़ने के लिए गिल ने ड्रिंक्स के बाद बुमराह को वापस बुलाया। क्या बुमराह कामयाब हुए? नहीं, तब तक पिच भी थोड़ी आसान हो गई थी। गेंद पुरानी थी, स्विंग स्पिन ज्यादा नहीं थी और कैम्बल और होप पूरी तरह सेट थे, कॉन्फिडेंस में थे। बुमराह ने कोशिश की पर विकेट नहीं मिला। होप ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। जी हाँ। और जब दिन का खेल खत्म हुआ, जॉन कैम्बल 87 रन पर नॉट आउट थे। ये उनका टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर है। 78 नॉट आउट, क्या बात है। और वेस्टइंडीज का स्कोर था 173 पर 2 विकेट। भारत से अब सिर्फ 97 रन पीछे। होप भी 50 से ऊपर नॉट आउट थे। इस पार्टनरशिप ने तो मैच में जान डाल दी है। तो दिन का खेल खत्म होते होते कहानी बिल्कुल बदल गई। सुबह कुलदीप का पंजा, भारत का फॉलो ऑन देना और शाम को कैम्बल और होप का ये जबरदस्त पलटवार। एकदम। सुबह लग रहा था शायद मैच आज ही निपट जाए, पर शाम को वेस्टइंडीज ने दिखा दिया कि वो लड़ेंगे। 248 पर आउट होने के बाद दूसरी पारी में 173 सिर्फ 97 पीछे। ये वेस्टइंडीज के लिए बहुत बड़ी वापसी है। ये दिन याद दिलाता है कि टेस्ट क्रिकेट कितना अनिश्चित है। एक सेशन, एक साझेदारी पूरा खेल बदल सकती है। अब सवाल यह है कि क्या वेस्टइंडीज ये मोमेंटम चौथे दिन भी कायम रख पाएगी? और सोचने वाली बात यह भी है, जिस तरह कैम्बल और होप खेले हैं, पिच भी आसान लग रही है। क्या वेस्टइंडीज के पास सच में इस मैच को बचाने का मौका है या कुछ और अविश्वसनीय करने का? और फॉलो ऑन देने के बाद जब ऐसी फाइट बैक मिलती है तो होस्ट टीम पर कैसा दबाव आता है, ये सब हमें चौथे दिन पता चलेगा।